Good morning and a very, very happy morning. Today we are going to understand Atomic Habits written by James Clear, chapter 10, How to Find and Fix the Causes of Your Bad Habits. यानी किस प्रकार से आप ये देखें कि जो आपकी बुरी आदतें हैं उसका क्या कारण है और उसको आप किस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं. आर यू रेडी? राइटर एक इंसिडेंट में बताता है कि वो टर्की गया और वहाँ पे माइक नाम के एक लड़के ने उसका गाइड बना. वो 5 साल वहाँ रहा था. उसने डिसाइड किया कि भाई वो राइटर को सारा कुछ दिखाएगा और उसने रात को राइटर को डिनर पे इनवाइट किया. वहाँ पे वो 7 लोग थे और उनमें से राइटर ही एक था कि जिसने एक पूरा पैक ऑफ सिगरेट पूरे दिन नहीं पिया था. तो उसने एक उसमें से जो 7 टर्किश फ्रेंड्स थे उनमें से एक से पूछा कि भाई तुमने हाउ डिड यू स्टार्ट. तो उन्होंने बोला कि हमेशा फ्रेंड्स के साथ होता है. एक फ्रेंड ने स्मोक किया और इसके साथ में सारे लोग स्मोक करने लग जाते हैं जितने भी दोस्त होते हैं. हैरानी की बात यह कि स्मोकिंग शुरू करके मोस्ट ऑफ देम जितने भी लोग थे वो स्मोकिंग को छोड़ भी सके थे. ऐसा नहीं था कि नहीं छोड़ सके थे. और माइक ने बताया कि एलन कार्स की जो बुक है इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग उसने हेल्प किया कि वो स्मोक ना करे. कि बुक जो है वो फ्री कर रही है कि मेंटल बर्डन जो भी स्मोकिंग का होता है उससे. सो राइटर ने सिगरेट तो कभी नहीं की थी पर उसने ये डिसाइड किया कि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की बुक को देखे भी उसके अंदर बुक में क्या था. तो जो बुक के अंदर सिस्टमैटिकली जो कंटेंट लिखा हुआ था उसमें बार बार लिखा था. मैं इसको एज इट इज आपको रीड करके सुनाती हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि जिसे आप छोड़ रहे हैं ना वो आपके लिए वैसे भी कुछ नहीं करता है. यानी स्मोकिंग आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकती. स्मोकिंग आपको ऐसे लगता है कि भाई आपको सोशली करना है लेकिन ऐसा नहीं है. आप सोशली बिना स्मोकिंग के भी रह सकते हो. आपको ये लगता है कि स्मोकिंग स्ट्रेस को रिलीव करती है पर ऐसा नहीं है. स्मोकिंग आपकी नर्व्स को भी नहीं करती है, ये आपको डिस्ट्रॉय करती है. तरह पूरी बुक के अंदर उसने ऐसे फ्रेजेस लिखे हुए हैं जो कि क्लियरली आपके माइंड को ये डाल देते हैं उसके अंदर कि आप कुछ भी लूज नहीं कर रहे हैं. आप एक मार्वलस पॉजिटिव गेन क्रिएट कर रहे हैं. अपनी हेल्थ, एनर्जी, मनी क्रिएट कर रहे हैं. कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम गेन कर रहे हैं. फ्यूचर लाइफ गेन कर रहे हैं. और बाय द टाइम आप किताब ख़त्म करते हो आपको ऐसे लगता है कि जो सिगरेट पीना ये एकदम रिडिकुलस चीज़ है और आप उसमें अपना कोई बेनिफिट नहीं देखते हैं. तो सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर जो है जेम्स बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने बिहेवियर को अनअट्रैक्टिव बना दें तो आप इसे छोड़ने में आसान हो जाएगा, सिंपलिस्टिक हो जाएगा. सो पेज नंबर 127 पे जेम्स कहते हैं चलो ये तो देखें ये क्रेविंग आती कहाँ से है. तो हर हमारी आदत जो ऊपर सतही तौर पे कैसे लगती है, क्रेव करता है, इच्छा होती है, गहराई से अगर आप ये देखें तो कोई ना कोई अंडरलाइन मोटिव फर्क होता है. आपका ना दिल कर रहा है टैकोस खाने में. तो राइटर कहता है मैं आपसे पूछता हूँ कि तुमने टैकोस क्यों खाने हैं. तो आप क्या कहेंगे कि मेरे को तो भूख लग रही है तो मुझे खाना चाहिए सरवाइव के लिए. लेकिन अंदर तक आप अगर देखेंगे तो आप खाना खाना चाहते हैं, टैकोस खाना चाहते हैं. खाने की भी ज़रूरत है लेकिन क्रेविंग किसकी है, टाकोस की. तो कुछ चीज़ें जो आप करते हैं, क्रेव करते हैं, उसके अंदर मोटिव क्या होती है. आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, खाना चाहिए बॉडी को, पानी चाहिए बॉडी को. प्यार ढूंढते हैं आप, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बॉन्ड करना चाहते हैं. सोशल एक्सेप्टेंस का एक मोटिव होता है, अप्रूवल चाहिए आपको. ज़िंदगी से अनसर्टेनिटी को निकालना चाहते हैं. स्टेटस, प्रेस्टीज, मान सम्मान चाहते हैं. किसी भी प्रकार की इच्छा रखना या क्रेविंग रखना ये अंदर एक मोटिव है जो आप स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है जो आप चाहते हैं उसके ऊपर. अब आपको अंदर क्या कई बार पता भी नहीं होता लेकिन आप बाहर से क्रेव कर रहे होते हैं. स्मोकिंग को लेके दोबारा कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है उसकी जो डिज़ायर है सिगरेट स्मोक करने की या इंस्टाग्राम चेक करने की या वीडियो गेम खेलने की, अगर उसको गहराई से देखें ना तो आप जीवन से ना थोड़ा सा एंग्जाइटी को रिलीव करना चाहते हैं. ये जो लाइफ में वैसे आपको अनसर्टेनिटी दिख रही है उसको कम करना चाहते हो, इन्वॉल्व हो जाते हैं. ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी जो है ये साइड में रह जाती है. सोशल एक्सेप्टेंस, ये लाइक है, ये है, अप्रूवल है, ये देखना चाहते हो, स्टेटस. इसीलिए आप इंस्टाग्राम, वीडियो गेम्स इन सब में उलझे रहते हैं. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को ले जो कि आपके लिए हैबिट फॉर्मिंग है ना तो आप देखेंगे कि कोई नई मोटिवेशन नहीं क्रिएट कर रही, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं क्रिएट कर रही. अंदर कोई ह्यूमन नेचर है
उसको, उस मोटिव को पूरा कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल कि फेसबुक पे आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, बॉन्ड करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग पे लाइक्स क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए। गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं? ताकि जो भी अनसर्टेनिटी है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन है, उसको कम करना है आपको। वीडियो गेम कैसे खेलते हैं आप, उसमें जीतना आपको स्टेटस देता है और प्रेस्टीज देता है। जितनी भी इच्छाएं हैं ना, ये तो प्राचीन एंशियंट पूर्वजों से चली आ रही हैं, लेकिन हैबिट्स नहीं है। जैसे जैसे कल्चर बदल रहे हैं, लाइफ बदल रही है, हैबिट्स नहीं हो रही हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है कि एक अंडरलाइंग मोटिव है। सपोज करो स्ट्रेस क्रिएट करना, कम करना है, या अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी कम करनी है। उसके लिए कोई जना सिगरेट पिएगा, कोई जना दौड़ भागेगा, कोई जना कुछ करेगा। हर आदमी का एक अपना तरीका है अपना वो जो प्रॉब्लम को फेस करता है उसको सॉल्व करने का। और वो एक बार एक प्रॉब्लम के साथ में एक सॉल्यूशन को एसोसिएट कर लेता है ना, तो बार बार उसी की तरफ आता है। तो हैबिट्स क्या है? हैबिट्स ऐसी एसोसिएशन है, ऐसे रिश्ते हैं जो आप बनाते हैं अपने कुछ अंडरलाइंग मोटिव को पूरा करने के लिए। देखना है हमें कि ये जो आदत हम डाल रहे हैं वो वर्थ है कि इसको दोबारा रिपीट किया जाए, उसको अपने अंदर लाया जाए। हमने पहले भी जो फर्स्ट लॉ जो करा था कि ब्रेन कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता है हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट से क्यू लेता है, किया था ना हमने। आपको कोई क्यू मिला, आपके ब्रेन को उसने साथ साथ में एक प्रोडिक्शन बनाई कि अब उसको अगले मोमेंट में क्या करना है। क्यू क्या है? कि ये तवा गर्म है, तो अगर आपने इसको टच किया, प्रिडिक्शन क्या, तो मैं जल जाऊंगा, तो मेरे को इसको छूना नहीं है। क्यों क्या है? कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, तो अब मैं इसमें से सेफ्टी से निकल सकता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी तेज चलाऊंगा। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करके ये डिटरमिन करते हैं कि अब आगे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है, ठीक ठाक हमने क्या हरकत करनी है। ये इतनी तेजी से होता है कि हैबिट के अंदर फट से आपको पता ही नहीं लगता है। तो जिंदगी क्या बन जाती है? रिएक्टिव। एंड इट इज एक्चुअली प्री एडिक्टिव। पहले से ही पता है हमने क्या करना है, ये होगा तो हमने ये करना है। पूरा दिन आपका ऐसे ही बीतता है। ऑटोमेटिकली आप एक बेस्ट कैस लगाते हैं कि इस सिचुएशन में हमने कैसे करना है, ये कैसे पहले पास्ट से कैसे काम आया था, और एंडलेसली जो करते चले जाते हैं, अगले मोमेंट अगले मोमेंट अगले मोमेंट। हमारा बिहेवियर इन्हीं प्रिडिक्शन जो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखें तो हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट है? कि हम किस इवेंट से किस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक सिगरेट को दो ढंग से देख सकते हैं। एक को उसको पीने स्मोक करने का अर्ज है, दूसरा कहता है नहीं ये तो बुरी हैबिट है, मैं इस पे नहीं करूंगा। आपकी हैबिट एक्चुअली क्या हुई कि पास्ट लाइफ के अंदर, या जो आपने जो भी आपकी जिंदगी जितनी बीत गई है, मैं 60 क्यों, मैंने से 8 साल तक जो सीखा है उसी के बेसिस के ऊपर मेरी हैबिट्स को क्यूज मिलेंगे और मैं चीज़ों को प्रिडिक्ट करूंगी। ये जो फीलिंग, ये जो डिजायर, ये जो अर्ज है कुछ भी करने की, जो हैबिट में फॉर्मेट होती है, ये इसी प्रिडिक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो वहां से अराउज की हुई फीलिंग्स, इमोशंस, ये क्यों हम परसीव करते हैं और फिर हम इसे अप्लाई करते हैं। यहीं से हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ को सेंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप ना रियलाइज करें या नहीं करें कि वैसे मौसम कितना वार्म है या कोल्ड है, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो एक अंदर से खुद ही सेंस होती है कि एक कपड़े की लेयर हम और लगा लें, है ना, और पहन लें। तो फीलिंग ऑफ कोल्डनेस सिग्नल करती है कि एक एक्शन लेना है। इस तरह से क्यूज जो है ना पूरी हर पल हमारे साथ में रहते हैं और अपने आप हम उसे प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि भाई अभी ऐसा है, इसको ये कर लो तो बेटर हो जाएगा, और हम एक एक्शन लेते हैं। एक क्रेविंग क्या है? एक सेंस कि भाई यहाँ पे कुछ मिसिंग है, एक डिजायर कि मैं अपने इंटरनल स्टेट को बदलना चाहता हूँ। तो भाई टेम्परेचर गिरा तो एक गैप है, बॉडी टेम्परेचर जो है और जो टेम्परेचर पे वो बनना चाहती है, जो करंट स्टेट है और जो डिजायर्ड स्टेट है, और वो एक रीजन देती है आपको एक्ट करने का। आपकी इच्छाएं क्या है कि आप आज कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो फ्यूचर में, वो आपकी इच्छाएं क्रिएट करती हैं। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो इमोशंस है, वो हमें बताती है कि भाई जो मेरे आज प्रेजेंट इस समय जो भी अवस्था है, हमें उसके में टिक के रहना है कि उसके अंदर चेंज करना है। मैं चिप्स खाऊं कि मैं नहीं खाऊं, ये डिसाइड करती है हमारे लिए कि हमारे लिए जिंदगी के अंदर बेस्ट एक्शन आगे क्या है। और जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया है
कि जिस समय हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स इम्पेयर्ड होती हैं, सपोज करो कोई सेंसेस प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, तो हमारा जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है ना, वो हम कम कर देते हैं, क्योंकि हमको कोई क्यों नहीं मिलता है और हमें ये नहीं पता लगता है कि हम इस चीज़ को परस्यू करें, हम इस चीज़ को अवॉइड करें। तो हमारी जो इमोशंस है ये आपको अलाउ करती हैं ये देखने में कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, बुरी है, या आप इससे इनडिफरेंट रह सकते हैं। तो समराइज करें तो कैसे करेंगे? आपकी कोई भी क्रेविंग, कोई इच्छा, कोई डिजायर जो जिसके कारण आप हैबिट परफॉर्म करते हैं ना, वो है क्या? आपकी अंदर में कोई मोटिव है, उसको वो एड्रेस कर रहा है, उसको वो पूरा करना चाह रहा है। वो हैबिट आपके मोटिव को एड्रेस कर लेती है, संबोधन कर लेती है, तो फिर उसमें क्रेविंग आती है कि इसको फिर से दोबारा करें, अरे ये मोटिव पूरा हो गया, इसको दोबारा करें। और फिर हम समय के साथ के अंदर बार बार अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे इतने लाइक्स आ गए, हम बड़े लव्ड फील करते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं। यूट्यूब बार बार देखते हैं तो कि अंदर लाइन जो डर है उसको हम फॉरगेट कर सकते हैं। तो हैबिट्स अट्रैक्टिव होती हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं जब वो पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ होती हैं। और ये अंतर्दृष्टि हम अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं रादर देन की डेट्रीमेंट, कि भाई हमें अच्छी हैबिट्स अच्छा महसूस करा सकते हैं, अच्छे जीवन के लिए लेके जा सकती हैं। सो पेज नंबर 130 पे ना राइटर बहुत ही स्मार्टली लिखता है कि चलिए अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं ताकि वो मुश्किलातें जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छी बना सकती है उसको हम अट्रैक्टिव बनाएं। अगर हम सब मुश्किल आदतों को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ में रिलेट कर दें, तो आप ये सोचो माइंडसेट शिफ्ट किया और जो मुश्किल चीज़ें आपको लगती है जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है वो सब आप करेंगे। आपको सुबह उठना है, आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है, आपको फैमिली के लिए खाना बनाना है, कुछ भी, तो सबसे पहले एक वर्ड वो कहता है आप बदल करें, अरे मुझे तो ये करना पड़ेगा, आई डोंट हैव टू शुड, है ना, उसकी जगह गेट टू, अरे मैं बनाने जा रही हूँ। सो जैसे आई गेट टू वेक अप अर्ली फॉर द वर्क, मैं उठता हूँ ताकि मैं काम के लिए जा सकूँ, आई हैव टू, मुझे तो उठना पड़ेगा जाने के लिए, मैं खाना बनाऊंगा फैमिली के लिए, और नहीं मुझे तो खाना बनाना पड़ता है फैमिली के लिए। सिर्फ एक शब्द आपके व्यवहार में से बर्डन को निकाल के बाहर कर देता है और वो चीजें जो अभी आपको बोझ लग रही हैं उसको अपॉर्चुनिटी बनाता है, संभावनाएं बनाता है। ये माइंडसेट तो आपको चूज करना है कि मेरे को करना पड़ेगा या मुझे करने को वाओ मिल रहा है। एक आदमी व्हील चेयर के ऊपर था, ये बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है, पेज नंबर 131 पे। और किसी ने बोला कि अरे कितना मुश्किल है तुम्हारा जीवन, तुम व्हील चेयर के अंदर फंस गए हो, अब जिंदगी भर निकलोगे नहीं। वो कहता बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है ये व्हील चेयर है तो मैं फ्री हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जा पाता। तो अगर आप चीज़ों के बेनिफिट देखें उनके ड्रॉबैक देखने की जगह, तो आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकेंगे और हैबिट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकेंगे। एक्सरसाइज मजबूरी नहीं है हेल्दी करने के लिए, एंड्योरेंस के लिए, ज़िंदगी में तेज़ी के लिए ज़रूरी है। पैसों को बचाना कोई मजबूरी नहीं है कि भाई मैं क्यों बचाऊं, इसलिए क्योंकि मैं अगले महीने आगे ज़िंदगी के अंदर और खर्च कर सकता हूँ और ट्रैवल कर सकता हूँ। मेडिटेशन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें, चलो कोई बात नहीं, कोई फिर से कोई थॉट आ गई मेडिटेशन करते हुए, तो ये आपको एक और प्रैक्टिस का मौका देती कि आप वापस अपने ब्रेथ पे आए। बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्जेशन है। अपने को कभी भी कोई अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, कोई इंपॉर्टेंट जगह जाना है, तो अपने कितना जिटरी नहीं फील करते हैं, एंक्शस होते हैं, डरते हैं। तो ये बोलना कि मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ, उसके जगह हम कह सकते हैं कि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ और मेरा एड्रेनल रश हो रहा है जो मुझे हेल्प करेगा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। थोड़ा सा माइंड शिफ्ट है ना, कोई जादू नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा, वो जो फीलिंग है ना जो एसोसिएटेड है कोई खास हैबिट या सिचुएशन से, उसको चेंज करने में। राइटर कहता है अगर आप चाहें तो एक रिचुअल, एक चीज और क्रिएट कर सकते हैं, उसको कह रहा है मोटिवेशन रिचुअल। एग्जाम्पल देते थोड़े फनी है पर रीड तो करूं ताकि आपको समझ में आए कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक लव टू योर बिलवेड, तो आप वो सेम सॉन्ग प्ले करें, तो जब भी आप मूड में आना गए तो आपने बस प्ले किया और आप मूड में आ गए। एक बॉक्सर कहता है कि जब भी मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होती थी तो मैं हेडफोन पहन लेता था तो मैं फोकस कर सकता था। बहुत सारे लोग हैं हम में से कि जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर करते हैं तो हम उससे परफॉर्म बेटर कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर्स हैं वो गेम से पहले स्ट्रेच करते हैं, थ्रोइंग प्रैक्टिस करते हैं,
मैं सोने से पहले रोज कोई भी स्पिरिचुअल बुक ज़रूर पढ़ती हूँ। राइटर कह रहा है यहाँ पर पेज नंबर 133 पे कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी हर पर्पस के लिए बना सकते हैं। तो सपोज करो आपको हैप्पी फील करना है तो आप बबल बाथ ले सकते हैं, अपने डॉग को पेट कर सकते हैं। तो एक रूटीन बना लें कि जब भी आप एक अच्छे मूड में आना चाहते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है वो करेंगे। यहाँ पे वो कहता है 3 ब्रेथ लेके भी, सांस अंदर सांस बाहर 3 बार ली और स्माइल की। अपने कुत्ते को जो पाल रखा उसको आपने प्यार किया या जो भी आपको अच्छा लगता है, and then you feel good. So you can make a kind of a routine which changes your mental state. और ग्रेजुअली आप इस रूटीन को, चाहे वो ब्रीदिंग है, गुड मूड से एसोसिएट कर पाएंगे। इट विल बिकम अ क्यू दैट इट इज अ टाइम टू फील हैप्पी। तो काम में स्ट्रेस हुआ, ब्रीथ किया, स्माइल किया, एक बार हैबिट हो जाएगी तो आप ये समझ लो कि बस उसी वक्त जब भी कुछ होगा अपने आप ऑटोमेटिकली स्माइल करेंगे और ब्रीथ करेंगे। तो यहाँ पे कुंजी क्या है? कुंजी ये है कि आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स है ना, अब उसको फिक्स करना है हमने, तो उसको रीफ्रेम कर लेना है उसके एसोसिएशंस को। आसान नहीं है लेकिन आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं और एक हार्ड हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसको अगर समराइज करें तो सेकेंड लॉ बिहेवियर चेंज करने का है कि अनअट्रैक्टिव को अट्रैक्टिव बनाना है। सरफेस लेवल की कोई भी क्रेविंग के अंदर कोई बहुत ही गहरा मोटिव होता है और ये डिज़ायर्स जो एंशिएंट टाइम से हमें चली जा रही हैं सॉल्यूशन के लिए। हैबिट मॉडर्न है क्योंकि हमारा जीने का ढंग बदल गया है। हर प्रेडिक्शन जो हमने पास्ट अपनी लाइफ जो बिताई हुई लाइफ से हम लीड करते हैं उसमें एक फीलिंग होती है और वो जो फीलिंग है वहाँ से आप हैबिट फॉर्मेट करते हैं। किसी भी बैड हैबिट्स के अवॉइड करने के बेनिफिट्स को हाईलाइट करें ताकि वो अनअट्रैक्टिव हो जाए। और हैबिट्स तभी अट्रैक्टिव होती हैं जब उनके साथ में पॉजिटिव फीलिंग होती हैं। अनअट्रैक्टिव हैबिट्स जो है ना, जो हमेशा नेगेटिव फीलिंग के साथ होती हैं, तो अपने लिए मोटिवेशनल रिचुअल बनाएं, कुछ ऐसा करना जो आप इंजॉय करते हैं और खास करके डिफिकल्ट हैबिट्स के साथ में। एन एग्जाम्पल, मैं 1 घंटे ज़रूर वॉक करती हूँ ताकि मैं मेडिसिन ना खाऊं। तो डिफिकल्ट है, फिजियोथेरेपी करती हूँ ताकि मैं स्ट्रेट स्मार्ट वॉक कर सकूं मेरी बोन ब्रेक होने के बाद में भी। तो अट्रैक्टिव क्या? लुकिंग स्मार्ट, गुड, बीइंग हेल्दी, बीइंग एबल टू रीड। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मुश्किल काम मैं कर लेती हूँ और इस बुक को पढ़ने के साथ और भी करी क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू so much for being with me. Thank you so much. And this is very much possible. I'm doing it. Many people are doing it and they are sharing with me. आप अपनी शेयरिंग करें, लोगों को इसको इस क्रुसेड में अपने साथ लें, इस जर्नी में अपने साथ लें तो ये और भी आसान हो जाएगा। सच बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।